हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किससे लिया गया है? तो इसका आंसर होगा सी आंसर, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा। जो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी से मिलकर बना है। दूसरा, भारत का टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर सी होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ लगभग 526, इसलिए इसे टाइगर ऑफ स्टेट कहा जाता है। सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी केवल 0.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो विश्व का सबसे छोटा देश है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बी, गंगा। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, त्वचा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो पूरी बॉडी को कवर करती है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा बी, यूनान में। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत यूनान, ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। पत्तों में हरा रंग किस कारण होता है? तो इसका आंसर होगा बी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक रंजक है जो प्रकाश संश्लेषण करता है और पत्तों को हरा बनाता है। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ए, 1946 में। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है जो है, भारतीय गणराज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931। आंसर इसका सी होगा, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, जिसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद किया। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो इसका आंसर होगा सी, नील की खेती। चंपारण आंदोलन नील की खेती और किसानों के शोषण के खिलाफ था। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917 में। कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा सी, विटामिन डी। जो है सूर्य के प्रकाश से त्वचा विटामिन डी का उत्पादन करती है। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ए, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाने के लिए। तो व्याख्या इसका क्या है? अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के को विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा जो है बी, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। भारत का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डी, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर होगा सी, लाल बहादुर शास्त्री ने। यह नारा 1965 में शास्त्री जी ने दिया था। सेना और किसान दोनों को सम्मान देने होते। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, 1974 में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा बी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, किस राज्य को भारत का मसालों का बागीचा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, केरल। केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई मसालों की खेती होती है। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। डीएनए की खोज किसने की? तो ए आंसर होगा वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की दुगनी कुंडली संरचना को वाटसन और क्रिक ने 1953 में खोजा था। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट, डी, ब्रह्मगुप्त ने शून्य का गणितीय उपयोग पहली बार किया। 24 क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा बी, 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। हाल की नेपाल चीन संयुक्त घोषणा के अनुसार। अगला क्वेश्चन, अशोक महान किस
वंश से संबंधित हो तो इसका आंसर होगा बी मौर्य वंश। सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे और कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है तो इसका आंसर होगा डी सिनेमा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी तो इसका आंसर होगा सी मीरा कुमार। मीरा कुमार 2009 में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। एक दिन के लिए प्रधानमंत्री कौन बना था तो इसका आंसर होगा डी गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, 1964 और 1966 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था तो इसका आंसर होगा बी 1942। 8 अगस्त 1942 को मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 30। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है तो इसका आंसर होगा डी वृक्क, किडनी जिसको बोलते हैं। किडनी के रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त जल बाहर निकलता है, इसलिए इसे प्राकृतिक फिल्टर कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? बी आंसर जिनेवा। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से हैं तो इसका आंसर होगा ए 395। भारत के संविधान के प्रारंभ में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। सर्वभौमत्व सुखिनः किस उपनिषद से लिया गया है तो इस उपनिषद, बी आंसर होगा यह श्लोक इस उपनिषद से लिया गया है जिसका अर्थ है सभी सुखी हो। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का उपयोग पहली बार कहाँ किया था तो इसका आंसर सी होगा दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 35। तीसरी आंख किस भारतीय संगठन से जुड़ी एक निगरानी सॉफ्टवेयर है तो इसका आंसर होगा सी रेलवे सुरक्षा बल RPF। तीसरी आंख रेलवे प्लेटफॉर्म पर निगरानी के लिए CCTV आधारित तकनीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है तो सी आंसर होगा आम। आम को भारत का राष्ट्रीय फल घोषित किया गया, इसे फलों का राजा भी कहते हैं। कोबाल्ट 16 का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है तो इसका आंसर होगा सी चिकित्सा। कोबाल्ट 16 एक रेडियोधर्मी तत्व जो कैंसर उपचार रेडियोथेरेपी में उपयोग होता है। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी तो इसका आंसर होगा बी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को शिक्षा के लिए स्कूल पुणे में खोला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जून। आंसर सी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। अगला क्वेश्चन लास्ट। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कौन बुलाता है तो इसका आंसर होगा डी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। तो अगर वीडियो आपको पसंद हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।